Hello student, today we will start our second chapter from Moments the Adventures of Toto. Toto के कारनामे which was written by Ruskin Bond. Let us study the chapter. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या कभी आपने कोई बेबी मंकी को देखा है एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो जो है वो बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर इज मिस्चीवियस और डोसाइल। अब आइए हम पता करते हैं कि क्या वह मिस्चीवियस मीन्स शरारती है या डोसाइल या विनम्र है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. टोंगा ड्राइवर ने उस लिटिल रेड मंकी को फीडिंग ट्रफ से टाइड मतलब बांध के रखा था। जो फीडिंग ट्रफ होता है वह जैसे लोग घर के बाहर अपने जानवरों के पानी पीने के लिए, उनके खाना खाने के लिए कंक्रीट का बना हुआ टब रखते हैं, ऐसे ही उसने भी टोंगा ड्राइवर ने उस फीडिंग ट्रफ, उसको बोलते हैं, उस से बांध कर रखा था। एंड द मंकी लुक्स सो आउट ऑफ प्लेस देयर डेड ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। अब मंकी वहाँ पर जो वो प्लेस है उसके लिए ग्रैंडफादर को वो प्लेस अच्छी नहीं लगी उस मंकी के लिए, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड करा कि उससे वह उसके प्राइवेट ज़ू में, उनके प्राइवेट ज़ू में जो है वहाँ पर उसको ऐड करेंगे, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे उनको जानवरों से बहुत प्यार था, तो उनको वो जगह अच्छी नहीं लग रही थी उस लिटिल मंकी के लिए। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow. टोटो जो था वो बहुत प्रीटी मंकी था, बहुत सुंदर बंदर था। उसकी जो आइज़ थी वो स्पार्कल्ड मतलब चमकती थी, और शरारत से मतलब मिस्चिफ मीन्स शरारत। बीनीथ डीप उसकी जो आईब्रो थी वह दबी हुई थी, डीप सेट आईब्रो। एंड हिज टीथ उसके जो टीथ थे विच were pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Algo Indian ladies. जब वो स्माइल करता था, मुस्कुराता था, तो उसके मोतियों जैसे, पर्ल मीन्स मोती जैसे, वाइट टीथ को देखकर जो एल्डरली मतलब जो बड़ी उम्र की एल्गो इंडियन लेडीज़ें रहती थी, वह उनकी डर के मारे जान निकल जाती थी। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। बट टोटो की जो उंगलियां थी, वह उसके जो हैंड थे वो ऐसे सूखे सूखे लगते थे, ड्राइड लगते थे, जैसे मेनी ईयर्स मतलब बहुत सालों तक उसे धूप में सुखाया हो। येट हिज फिंगर वर क्विक एंड विकेड। बट उसकी जो फिंगर थी वो बहुत ज़्यादा शरारती थी और फुर्तीली थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। अब उसकी जो पूंछ थी उसकी सुंदरता में और चार चांद लगा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक। अब ग्रैंडफादर का जो बिलीव मतलब वो मानते थे कि जो टेल जो पूंछ रहती है वह हर किसी की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और हमेशा वह तीसरे हाथ का काम करती थी। टोटो के लिए जो उसकी टेल थी वह तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज टू इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। इससे वह क्या करता था, ब्रांचों पर हैंग हो जाता था, लटक जाता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी डेट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। यदि उसके हाथ से कोई सी चीज़ नहीं आ पाती थी तो वह क्या करता था, उस पूंछ से उस चीज़ को लेने में केपेबल योग्य हो पाता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट मीन्स गुस्सा करती थी जब भी ग्रैंडफादर घर पर कोई नया बर्ड या एनिमल लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड डेट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर until she was in a particularly
गुड मूड। अब ग्रैंडफादर ने डिसाइड करा कि टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाए जब तक कि वह पर्टिकुलरली गुड मूड में जब तक नहीं आती है ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। ग्रैंडफादर और मैंने, मतलब जो राइटर है वो खुद बता रहे हैं कि मैंने उस छोटे से बंदर को एक छोटी सी अलमारी में रखा जो कि खुलती थी मेरे बेडरूम वॉल में। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इन टू द वॉल। अब हमने उसे बांधने के लिए टाइट सिक्योरली उसको बांधा कहाँ पर, उन्होंने सोचा कि उसे एक खूंटी में जो वॉल पर लगी हुई थी उससे सिक्योरली बांध दिया जाए। After a few hours later, when grandfather and I come back to release Toto, कुछ घंटे बाद जब मैं और मेरे दादाजी टोटो को खोलने के लिए आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. उन्होंने देखा कि जो वॉल्स थी जो कवर करी हुई थी ऑर्नामेंटल पेपर से, सजावटी पेपरों से, वह जो ग्रैंडफादर चूज़ करके लेकर आए थे वो पेपर्स अब वह नहीं रही और उसकी बदले ब्रिक्स और प्लास्टर, जो वॉल थी वह ब्रिक और प्लास्टर दिख रहा। मतलब उसने पूरे वो जो वॉल में जो पेपर थे वो सब फाड़ दिए। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पेग खूंटी थी वह भी रेंच्ड मतलब उखाड़ ली गई थी, उसके सॉकेट से हटा दी गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड, और जो मेरा स्कूल ब्लेजर था जो हैंग था उस खूंटी के ऊपर वह भी पूरा फट गया था, उसके भी तार तार खींच लिए थे। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, मुझे आश्चर्य था कि ग्रैंड मदर अब क्या कहेगी, बट ग्रैंडफादर जो दादाजी थे उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोस परफॉर्मेंस, वह तो प्लीज्ड मतलब वह तो प्रसन्न थे टोटोस की परफॉर्मेंस देखकर, टोटो की परफॉर्मेंस देखकर वो तो खुश हो रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर ने कहा कि यह बहुत चालाक है। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अगर थोड़ा टाइम और दिया जाता तो तुम्हारे ब्लेजर की रस्सी बनाकर यह विंडो से भाग निकलता। His presence in the house is still a secret. उसकी जो प्रेजेंस थी हाउस में अभी तक वह सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर। टोटो ट्रांसफ़र करा गया सर्वेंट क्वार्टर के एक बड़े केज में, बिग केज, बड़े पिंजरे में, जहाँ पर ग्रैंडफादर के दूसरे भी जो पेट्स थे, जानवर थे, वह एक दूसरे के साथ रहते थे। अब जानवरों की लिस्ट बताइए कि उस बड़े पिंजरे में कौन कौन रहते थे। अ टोर्टोइस, कछुआ, अ पेयर ऑफ रेबिट्स, रेबिट्स की पेयर रहती थी, अ टेम स्क्विरल, एक गिलहरी रहती थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और उनकी जो राइटर है उनकी एक पालतू बकरी भी वहाँ पर रहती थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, टोटो ने अपने साथियों को उस रात सोने भी नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तो ग्रैंडफादर ने जो जाने वाले थे नेक्स्ट डे देहरादून से उनकी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाने वाले थे, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने डिसाइड करा कि मुझे इसको साथ में ले जाना होगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एक्कम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं मतलब राइटर कह रहे हैं कि मैं अपने दादाजी के साथ उस ट्रिप में नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड,
परंतु बाद में फिर उन्होंने मुझे अपनी ये सारी बातें बताई। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक ब्लैक कलर का कैनवास का किट बैग प्रोवाइड किया गया टोटो के लिए। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। स्ट्रॉ मतलब घास, बॉटम में घास रखी गई। बिकम हिज न्यू अबॉर्ड, उसके नए घर को बनाने में। When the bag was closed, जब बैग को क्लोज किया गया, there was no escape। एस्केप मतलब बचकर निकलना, तो उसमें ऐसी कोई सी भी जगह नहीं थी कि वह बचकर निकल सके। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग। टोटो अपने हैंड भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। एंड कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। अब कैनवास अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह उसको काट भी नहीं पा रहा था। हिज एफर्ट टू गेट only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air। उसके इतने एफर्ट्स लगे कि अब बैग क्या हो रहा था, अंदर ही अंदर रोल होने लगा। एंड फ्लोर पर रोल होने लगा। एंड जंप करने लगा एयर में। वो अंदर से एफर्ट कर रहा था, जोर लगा रहा था, तो वो बैग क्या होने लगा, रोल होने लगा। एन एग्जीबिशन डेट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब ऐसा देखकर सभी वहाँ पर जो ऑन लुकर लोगों की भीड़ लग गई और वो देखने लगे कि इस बैग में ऐसा क्या है जो ये अपने आप रोल हो रहा है देहरादून रेलवे स्टेशन पर और जंप कर रहा है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फॉर ए सहारनपुर तक तो टोटो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एज द रेलवे टर्नस्टाइल, जैसे ही रेलवे टर्नस्टाइल पर बाहर निकलते वक्त ग्रैंडफादर ने अपना टिकट देने लगे। टोटो सडनली पॉक्ड मीन्स बाहर सिर करना, हिज हेड सिर बाहर करा, आउट ऑफ द बैग से बाहर सिर कर लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन मीन्स स्माइल शोइंग टीथ। टिकट कलेक्टर की तरफ दांत दिखाते हुए स्माइल की। किसने? टोटो ने। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। जो टिकट कलेक्टर था वो पीछे हट गया। एंड बट विथ ग्रेट presence of mind and much to grandfather's annoyance he said, sir, you have to dog with you, you will have to pay for it accordingly। अब टिकट कलेक्टर ने ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब अच्छे माइंड से, ग्रैंडफादर एनॉयंस मतलब चिढ़े नहीं, इस प्रकार से कहा कि सर आपके पास में एक डॉग है और आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। इन व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। अब टोटो को ग्रैंडफादर ने बैग से बाहर निकाला। इन व्हेन डिड ही ट्राई टू प्रूव डेट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। अब जब वो बता रहे थे, ट्राई कर रहे थे, प्रूव करना चाहते थे कि यह डॉग नहीं है, यह तो एक मंकी है और एज अ क्वाड्रूप्ड, और यह तो एक चार पैर वाला भी जानवर नहीं है। क्वाड्रूप्ड मीन्स चार पैर वाला। टोटो वॉज क्लासीफाइड डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को क्लासीफाई करा गया, अलग करा गया कि ये डॉग नहीं है टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर। इतनी बात के बाद भी टिकट कलेक्टर नहीं माना और उसने उस फेयर के लिए किराए के लिए उसका 3 रुपये लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक took from his pocket out pet tortoise and said। फिर ग्रैंडफादर ने अपना बदला चुकाने के लिए अपने पॉकेट में से एक टोर्टोइस भी निकाला, कछुआ भी निकाला। एंड सेड और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। और उन्होंने मतलब चिढ़ कर कहा कि अब मैं इसके कितने पैसे दूँ। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम चार्ज ले रहे हो, पैसे ले रहे हो एनिमल्स के, तो अब मैं इसके कितने रुपए लूँ। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइस। टिकट कलेक्टर टोर्टोइस के पास आया।
prodded it with his forefinger, और उसे दबाया उसकी उंगलियों से. Gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." और ग्रैंडफादर की तरफ टिकट कलेक्टर ने स्माइल करते हुए, विक्टोरियस स्माइल करते हुए कहा कि नो चार्ज, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डॉग. टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. आई होप you enjoyed the lesson.